एक समय की बात है, परमेश्वर नाम का एक किसान था। उसके पास खेती लायक जमीन तो थी, परंतु फसल बहुत अधिक नहीं होती थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र भूमेश को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा हुआ था। आज उसका पुत्र भूमेश अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट आया था। अपने पुत्र को अलग अलग विद्याओं में निपुण देखकर वह बहुत ही खुश था। साथ ही साथ भूमेश को खेती के बारे में भी बहुत सी जानकारी और बारीकियां मालूम थी। परमेश्वर ने अपने बेटे को कहा, बेटा, मैं तुम्हें 10 एकड़ जमीन दे रहा हूं और इस पर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करो और अपनी विद्या और मेरे अनुभव का लाभ उठाकर इसे आगे बढ़ाओ। उसी दिन से भूमेश अपने पिता की आज्ञा अनुसार खेती के काम में लग गया। अपनी अक्लमंदी का प्रयोग करते हुए उसने उस साल नई नई फसलें उगाई। पहले साल में उसका लाभ बहुत ही सीमित था। दूसरे साल उसको अधिक लाभ मिला। उसके बाद तो उसे लाभ ही लाभ मिलता रहा। अपने पुत्र को मिलती हुई सफलता को देखकर परमेश्वर बहुत ही खुश था। गांव वालों ने भी भूमेश की प्रतिभा की खूब तारीफ की। वे कृषि से संबंधित सलाहें लेने के लिए उसके पास आने लगे। धीरे धीरे भूमेश की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। साथ ही साथ आसपास के गांव के लोग भी उससे खेती बाड़ी की सलाह लेने आने लगे। भूमेश ने कृषि के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की थी, उनके बारे में राज्य के राजा को भी सूचना मिली। महाराज ने भूमेश को अपने महल में बुलाकर उसका सम्मान किया। महाराज चाहते थे कि भूमेश और उसकी सफलताओं के बारे में पूरे राज्य को पता चले। इसीलिए उन्होंने गांव के कई प्रमुख लोगों को भी निमंत्रण देकर बुलवाया था। निमंत्रण पाने वालों में से संतोष और गिरी नाम के 2 व्यक्ति भी थे। उस साल संतोष ने भी गांव के और लोगों से अधिक फसल उपजाई थी, पर संतोष थोड़ा घमंडी किस्म का इंसान था। वह अपने आप को सबसे बेहतर और दूसरों को अपने से कम समझता था, जिसका नतीजा ये था कि वो हमेशा अपनी डींगें हाँकने में लगा रहता और सबसे कहने लगा कि कृषि के क्षेत्र में उसकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं। भूमेश को महाराज से जो सम्मान प्राप्त हुआ है, संतोष उसे पचा नहीं पा रहा था। वह भूमेश के पास गया और उससे कहने लगा, मैं कृषि के क्षेत्र में कितने ही सालों का अनुभव रखता हूँ। इससे जुड़ी हुई बारीकियां जानने के लिए गांव के किसान मेरे पास आते रहते हैं। तुम्हारा अनुभव अभी नहीं के बराबर है। तुमने अभी तक मुझसे कोई सलाह ली ही नहीं। तुमने जो इतना नाम कमाया है, उसे देखकर मैं आश्चर्य में हूँ। उसकी बातों में घमंड की झलक साफ साफ दिख रही थी, परंतु दूसरी तरफ भूमेश बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। उसने कहा, अनुभव ना होने के कारण ही मैं शुरू में अच्छी फसल नहीं ले पाया था। अगर तभी मैंने आप जैसे अनुभवी व्यक्तियों से सलाह ले ली होती तो ऐसा ना होता, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपना अनुभव मुझे बताकर मुझे ज्ञान दे सकते हैं, जिसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। ये बात सुनकर संतोष खुशी से फूला ना समाया। उसने भूमेश को कृषि से संबंधित कितनी ही बारीकियां बताईं। श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद भूमेश ने कहा, श्रीमान, कृषि के क्षेत्र में आपसे बराबरी करने वाला सच में कोई नहीं है। आप मेरे गुरु के समान हैं। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। फिर भूमेश ने संतोष को प्रणाम किया। संतोष इस बात पर इतना खुश था कि वह अपनी खुशी को छिपा ना सका। उसने मुड़कर अपने साथी गिरी की ओर देखा। गिरी ने मुस्कुराते हुए भूमेश से कहा, आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम मित्र बन सकते हैं क्या? भूमेश ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। सम्मान समारोह समाप्त हो गया और सभी लोग वापस लौट गए अपने गांव की तरफ। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 साल और बीत गया। इस साल भी भूमेश की फसल सबसे ज्यादा हुई थी। उसके मित्र बने गिरी की फसल भी बहुत ही अच्छी हुई थी, जबकि घमंडी संतोष की पैदावार उन दोनों से कम ही थी। गांव की चौपाल पर जब सबकी मुलाकात हुई तो संतोष और गिरी वहां पर थे, परंतु भूमेश वहां पर नहीं था। सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि भूमेश और गिरी की उपज
इस बार सबसे ज्यादा हुई है। तब संतोष ने कहा, मेरे शिष्य भूमेश ने मेरी सलाह मानी और उसका फायदा उठाकर अधिक से अधिक फसल प्राप्त की है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि भूमेश ने तुम्हारा आदर किया, यह उसकी विनम्रता है, परंतु वो तुम्हारा शिष्य है, ये बात हम नहीं मानते। वहां पर उपस्थित गिरी उन सब की राय से सहमत नहीं था। उसने कहा, भूमेश ने मुझे अपना मित्र माना पर संतोष को अपना गुरु मान लिया था। ये मेरे सामने की ही बात है। भूमेश का मित्र होने के नाते आज से संतोष भी मेरा गुरु है। ये बात सुनकर गांव वालों के चेहरे फीके पड़ गए, क्योंकि संतोष जैसे घमंडी व्यक्ति की जीत वो नहीं चाहते थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि गिरी इतनी जल्दी संतोष का बड़प्पन स्वीकार कर लेगा और हार मान जाएगा। इससे तो संतोष का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने गिरी को नीचा दिखाने की नीयत से गांव वालों से कहा, देखा ना, गिरी में अब राजा से सम्मान पाने की इच्छा जाग गई है, इसीलिए इसने मुझे अपना गुरु बना लिया है। परंतु सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए पूर्ण समर्पण करना होगा। तब गिरी ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, गुरु हमेशा सिखाते हैं और शिष्य हमेशा सीखते हैं, जबकि मित्र ना सीखते हैं और ना सिखाते हैं, वे सिर्फ अक्लमंदी बांटते हैं। भूमेश एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने तुम्हें गुरु बनाया ताकि वो तुमसे सब कुछ सीख ले, परंतु तुम उससे कुछ भी नहीं सीख पाओ, क्योंकि शिष्य गुरु से सब कुछ सीख लेता है और गुरु शिष्य से कुछ भी नहीं सीख पाता। इस तरीके से भूमेश ने तुमसे तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु तुम उससे कुछ भी नहीं सीख पाए। जबकि मैंने भूमेश को अपना मित्र बनाया और मित्र होने के नाते उसने मुझे बहुत सी बातें सिखाई और मैंने भी अपना ज्ञान उसके साथ बांटा। इसीलिए हम दोनों की फसल इस साल सबसे अधिक है, जबकि तुम्हारी हमसे कम ही है। तुम गुरु बन गए थे, इसीलिए तुम्हें भूमेश से कुछ भी सीखने का मौका नहीं मिला। तुम्हें अपना गुरु बनाकर भूमेश ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय दिया था, समझे? उसकी बातों पर सभी गांव वाले हंस पड़े। वे समझ गए कि अगर किसी से कुछ सीखना है तो विनम्रता से काम लेना होगा, ना कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई काम सफल होगा। संतोष को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका चेहरा उतर गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसे भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि अहंकारी मनुष्य हमेशा अपना नुकसान ही करवाता है। प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक धन कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त वह पेट भर खाता है, उसी से वो संतुष्ट था। वह दिन भर में ढेरों बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती थी। अगले दिन वह बर्तनों को बाजार में बेच आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इस कारण वह मस्त रहता था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों बजाता रहता। इसी तरह उसके दिन बीते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन वह आया जब उसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वह पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तीरथ की कमाई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इस कारण से 2 लोगों का खर्च आसानी से चल जाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी यह देखकर जलते थे कि वे दोनों इतने खुश कैसे रह लेते हैं। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। तीरथ पहले की तरह ही शाम को बांसुरी बजाता रहता था। कल्याणी घर के भीतर बैठी हुई कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो
वह रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ ना कुछ बचाना अवश्य चाहिए। इस पर तीरथ बोला, हमें ज्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटा ही सही, हमारा अपना घर है, दोनों वक्त पेट भर कर खाते हैं, और हमें क्या चाहिए? इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खुश भी हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ ना कुछ बचाकर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत ना कर पाते थे। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वे पहले की तरह ही मस्त रहने लगे। एक दिन की बात है, तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर पड़ गई। उसने उस थैली को उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तीरथ ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई होगी। जिसकी यह थैली होगी उसे दे देना चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया हुआ इनाम समझकर उस थैली को अपने पास रख लिया और घर ले गया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को कह सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती थी ना कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें ये उपहार दिया है, ऐसा ही लगता है। कल्याणी बोली, हमें गिन कर देखना चाहिए कि ये चांदी के सिक्के कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी ने कहा, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है, हमें 100 पूरे करना होगा, फिर हम इन्हें बचाकर रखेंगे। कल्याणी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपयों को 100 रुपये करना बड़ा ही कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगनी चौगनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी नहीं बजाता था और ना ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी। ना ही आस पड़ोस या मोहल्ले वालों में वह कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर केवल एक समय का भोजन शुरू कर दिया था, लेकिन चांदी के 100 सिक्के पूरे ही नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इन्हें यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते रहते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपए पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से भला क्या लाभ होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपए और जुड़ जाएंगे तो हम कोई व्यापार शुरू कर लेंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह से मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने फैसला किया कि वह कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वह दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के बाद कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो रोज शाम को तुम मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की
और अपने काम में लगी रही। परंतु रम्मो कहाँ मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती होगी, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी हुई तो पहले से ही थी। प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी ही मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली। तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रम्मो बोली, बहन तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। रम्मो ने जवाब दिया, अरे बहन, 99 का चक्कर। इतना कहकर रम्मो अपने घर वापस चली गई। उसके जाने के बाद कल्याणी ने कुछ सोच विचार किया और अपने पति के आने पर उसे भी ये बात बताई कि रम्मो बहन 99 के चक्कर की बात कर रही थी। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद वे लोग भी समझ गए कि वे किस 99 के चक्कर में पड़ गए हैं। ये समझ में आने के बाद उन्होंने 99 का चक्कर छोड़ दिया